नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं आप। आज मैं आपके लिए एक शॉर्ट वीडियो लेकर आया हूं जो कि इस समय सुर्खियों में चल रहा है, जिसके बारे में आपने लगातार सुना है। हमेशा ब्रह्मांड के बारे में जब भी आप जानकारी लेते हैं, ये एक तत्व जिसके बारे में आप जरूर जानना चाहते हैं। कई मूवियां देख रखी होंगी आपने, हॉलीवुड में देख रखी होंगी कि आखिर क्या है ये चीज ब्लैक होल। ब्लैक होल खुद भी नहीं जानता है कि मैं क्या हूं, क्योंकि उसमें जो भी गया वो समा गया। उसका घनत्व ही इतना ज्यादा है, उसका ग्रेविटेशनल फोर्स इतना ज्यादा है कि उसके अंदर सब कुछ समा जाता है। वो एक ऐसा जानवर समझ लीजिए जो खाता रहता है, निकालता कुछ है ही नहीं। समझ रहे हैं कि कभी भी ना समाप्त होने वाला, जिसकी कोई सीमा ही ना हो, ऐसा है हमारा ब्लैक होल। कभी कभी तो ये लगता है कि क्या हम भी तो नहीं ब्लैक होल में हैं। कुछ 2 साल पहले ही सुर्खियों में चल रहा था, कई भागों में से डिवाइड किया गया है, जिसमें देखा गया कि अलग अलग स्टेप उनको बांटा गया है। कुछ ब्लैक होल तो हमारा जो ये सौर मंडल है, हमारा जो मिल्की वे है, इसके काफी नजदीक है, जिसको अभी तक देखा ही नहीं गया, जिसके बारे में अभी जो 2-3 साल पहले की बात बता रहा हूं, नासा के वैज्ञानिकों द्वारा, उनके सैटेलाइट के द्वारा जस्ट एक लाइट देखी गई कि हाँ वो ब्लैक होल था, वहां पर कुछ ऐसे ही चमकता हुआ देखा गया। तो बस आशा करिए कि कभी भी हमारी पृथ्वी ना उसमें जाकर के समा जाए, वरना तो फिर स्वाहा। ब्लैक होल ब्रह्मांड में उपस्थित एक ऐसा खगोलीय पिंड होता है जिसका द्रव्यमान, घनत्व और गुरुत्वाकर्षण जो होता है बहुत ज्यादा होता है। द्रव्यमान, इसका मास ज्यादा होता है, और मास ज्यादा हुआ तो डेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, तो वो 100% ज्यादा होगी। और जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है हमारे मास के, m1 m2 r²। पढ़ा होगा न्यूटन का थ्योरम। उसके हिसाब से द्रव्यमान, घनत्व और गुरुत्वाकर्षण बल इस ब्लैक होल का इतना ज्यादा रहता है कि कुछ भी चला जाए, यहां तक कि साउंड हो, साउंड निर्वात में भी तो, वैक्यूम में तो साउंड तो वैसे भी नहीं विचरण कर सकता है, ट्रांसफर हो सकता है, क्योंकि उसके लिए माध्यम की जरूरत होती है। लेकिन प्रकाश, उसके लिए तो किसी भी माध्यम की जरूरत नहीं पड़ती है। तो प्रकाश जो है इसमें जाने के बाद कभी भी लौट नहीं सकता है। और सबसे पहले जो 1916 में आइंस्टाइन महोदय के द्वारा सापेक्षिकता का सिद्धांत दिया गया था, इस दौरान उन्होंने ब्लैक होल तथा गुरुत्वीय तरंगों के अस्तित्व की परिकल्पना भी की थी। लेकिन ब्लैक होल शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जो हुआ था 1967 में, एक अमेरिकी भौतिकविद जॉन आर्कबैल्ड वेलर ने किया था। यह तो भारत की विडंबना है कि हम इन अंग्रेजों का नाम पढ़ रहे हैं। सच्चाई तो यह है कि भारत में भी कुछ एंशिएंट युग में ऐसे लोग विद्वान हुए हैं जिन्होंने सबसे पहले पृथ्वी कैसे घूमता है, कैसे विचरण करता है, सापेक्षिकता का जो सिद्धांत है, रिलेटिविटी तो थ्योरी है, उसके बारे में पूरा बता दिया है। वो आप पर है कि आप कमेंट के जरिए बताइए कि वो कौन से व्यक्ति थे, भारत के वो कौन विद्वान थे जिन्होंने इसके बारे में, सापेक्षिकता के सिद्धांत और पृथ्वी हमारी सूर्य के चक्कर लगा रही है, इसका सिद्धांत दिया था। ये आप पर है, सोचिए, समझिए, फिर अपना उत्तर दे दीजिए। अब जो ब्लैक होल होता है, इसमें सिंगुलैरिटी क्या होता है। अब जैसे इस कोई बड़ा सा पिंड हुआ, बहुत बड़ा सा पिंड, वो एक पॉइंट में संपीड़न बल की वजह से एक पॉइंट में वो समा गया। देखिए, किसी भी तारे का अपना एक लाइफ टाइम होता है, और फिर उसके बाद उसमें संपीड़न बल की वजह से वो जस्ट एक पॉइंट में जाकर के समा जाता है। अब बचा क्या, ये पूरा मिटाल दीजिए आप, और बचा अब एक पॉइंट, और यही पॉइंट क्या कहलाता है, यही कहलाता है सिंगुलैरिटी। ओके, ये जो पॉइंट देख रहे हैं यही सिंगुलैरिटी कहलाता है। अब इवेंट होराइजन क्या होता है, इसके बगल पूरा राउंड में जहां जहां तक जो गुरुत्वाकर्षण शक्ति होती है, जो किसी भी चीज को अपने अंदर समा रही होती है, वो
क्षेत्र जो होता है ये कभी आपको दिखाई नहीं पड़ेगा, ये इमेजिनरी होता है, ये भौतिक नहीं होता है, कोई फिजिकल नहीं होता है, ये आप रियलिटी में नहीं देख सकते हैं। जस्ट एक क्षेत्र, जैसे कि आप तार छू लीजिए उसके बाद आपको पता लग जाएगा, तार में दौड़ता हुआ करंट आपको नहीं दिखेगा। उसी प्रकार सिंगुलरिटी के चारों तरफ फैला हुआ इवेंट हॉरिजन जिसका गुरुत्वाकर्षण सबसे हाई है वो कभी नहीं दिखता है, लेकिन वो अपने अंदर सब कुछ समा ले जाता है। अब तीसरा पॉइंट क्या था? श्वार्ज़चाइल्ड रेडियस, शॉर्ट फॉर्म में पढ़ लीजिए तो आराम से आप इसे पढ़ ले जाएंगे। रेडियस, किसी भी वृत्त की त्रिज्या। अब ये भी तो एक प्रकार का वृत्त बना रहा है, और ये जो रेडियस होता है यही होता है श्वार्ज़चाइल्ड रेडियस होता है ये। ओके, जहां तक उसका ग्रेविटेशनल फोर्स फैला हुआ रहता है वही कहलाता है श्वार्ज़चाइल्ड रेडियस। अब हमारा जो ये ब्लैक होल है, हमारा नहीं कहेंगे, पूरे ब्रह्मांड में जहां जहां फैला हुआ ये ब्लैक होल है, इसके चारों तरफ टूटे हुए पिंड हो जाते हैं, टूटे हुए तारे हो जाते हैं, कुछ अन्य चीजें हो जाती हैं, धूल हो गया, कण हो गया। आप सोचेंगे धूल कण कहां पहुंच गया, धरती से उड़ के तो चला नहीं गया। छोटे छोटे जो हमारा ये पिंड है, हमारा जो ये ग्रह है, हमारा जो प्लेनेट है, ये सब टूटते रहते हैं, ऊपर सब क्रियाएं होती रहती हैं, तो उनसे भी धूल निकलता है, मिट्टी, गैस, सब कुछ निकलता है। तो ये चारों तरफ उसके चक्कर लगा रही हैं। ओके, कुछ इस प्रकार उसके चारों तरफ ये चक्कर लगा रही होती हैं, और यही जो हिस्सा होता है ये कहलाता है एक डिस्क की तरह। ये शेप आपको दिखाई पड़ेगा जिसको एक्रिएशन डिस्क कहा जाता है। ओके, जिसका ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है बहुत ही कम होता है। तो ये जानकारी थी ब्लैक होल के बारे में। ब्लैक होल एक काला होल जो कि इतना काला है, कभी भी आप पूरा रूम अपना काले रंग से पुतवा दीजिए, देखिए वहां पर लाइट भी आप जला देंगे तो भी क्या कहा जाता है, कोई चीज आपको नजर में नहीं आएगी। ब्लैक चीज की जो एब्जॉर्बेशन पावर होती है बहुत ज्यादा होती है। तो ये था ब्लैक होल। एक समरी के रूप में मैं आपको बता देता हूं, सिंगुलरिटी एक बड़ा पिंड समा गया एक छोटे से पिंड में। ओके, जिसका हाई ग्रेविटेशनल, हाई घनत्व और हाई गुरुत्वाकर्षण होता है, द्रव्यमान होता है, और वो जनरेट करता है उसके अंदर जो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो भी बन रहा है, एक जो ग्रेविटेशनल जो एक गुरुत्वाकर्षण बल क्रिएट हो रहा होता है वो कहलाता है इवेंट हॉरिजन, और जो रेडियस जहां तक फैला रहता है वो कहलाता है श्वार्ज़चाइल्ड रेडियस, और उसके अगल बगल जो धूल के कण, जो पिंड तैर रहे होते हैं, उनका जो शेप आप देखेंगे वो बनाता है एक्रेशन डिस्क। तो ये कुछ जानकारी थी ब्लैक होल के बारे में। आशा करता हूं आप अपने कमेंट के जरिए मैंने जो क्वेश्चन पूछा था उसका राइट आंसर दीजिएगा। खुश रहिए। इसी के साथ मैं शरद वर्मा आपसे विदा लेता हूं। नमस्कार।